एमबीएस के मालिक का एक हफ्ते पहले फ़ोन आया शर्मा जी के पास। वो कहने लग गया, उसने यहाँ तक बोल दिया हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर मैं होता ना साइड पे यहाँ, इनको तो इतना मरवाता, बदमाशों से मरवाता, पुलिस में 50 लाख दे के पुलिस से ठुआ देता, मतलब इनको ऐसा कर देता या रास्ते में कहीं भी मरवा देता। मतलब इनकी कंपनी के अरबे जो पैसे तुम्हारे देने, तुम्हारी बजाय दूसरी साइड देके तुम्हारे साथ ऊपर अत्याचार करा देता। और कराऊंगा भी, अभी ये भी बोल रखा, ऐसी बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी काम करूंगा। M3M कंपनी है और एमबीएस कंपनी, अगर इनका यहाँ कड़ी CBI और ED की जांच हो जाए तो कम से कम भी 50-60 कंपनियां मिलेंगी। 2-4 कंपनियां तो ऐसी है जो इन्हें फ्रॉड के लिए रखी हुई हैं। तो पहले भी हमने 6 साल 7 साल काम कर लिया एमबीएस का, हमने नहीं पता लगा, हम तो सोच रहे थे एक ही एमबीएस की कंपनी है, तो अब पता लगा मैंने बाद में 18 कंपनी थी उसकी भी। ये एमबीएस कंपनी यहाँ कंस्ट्रक्शन के रूप में आई थी, जिसने दिवालिया घोषित होगी और जमीन दूसरे के, और कंपनी के ओनर कौन हुआ, उसके बेटे, बहू, पूरा परिवार या कोई रिश्तेदार, बाहर का कोई नहीं होता, एक ही परिवार के सारे लोग, एक ही परिवार के सदस्य परिवार है वो जो। ये एमबीएस कंपनी का राज गहलोत, अमन गहलोत, अर्जुन गहलोत, उसकी मिसिस, सभी जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं सभी ओनर हैं यहाँ। जो 18 कंपनी के 18 सदस्य, 18 ही ओनर हैं। किस कंपनी को किस टाइम बंद कर देंगे, उन्हें बहुत बढ़िया चाल आती है। M3M मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि M3M और MBS कंपनी के खिलाफ कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी जो हैं, ठेकेदार हैं या लेबर वाले हैं, वो सारे के सारे उनके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि पहले के दिनों जो हमने आपको खबरें दिखाई, जितनी भी खबरें दिखाई, उनके बजाय आज तादाद जो है लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि M3M और MBS कंपनी ये ज़मीन खरीद करके प्लॉट बेचने का और फ्लैट बना करके बेचने का काम करते हैं, यानी कि ये लोगों को घर बेचते हैं। लेकिन लोगों को घर बेचते हैं वो कितने सुरक्षित हैं और कितने यहाँ पर लोगों के लिए लाभदायक हैं, वो तो ये लोग ही बता पाएंगे जो इन कंपनियों में काम करते हैं। और आज उन्हीं कंपनियों के खिलाफ ये लोग लामबंद है। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, और लोगों को रहने के लिए या कमर्शियल है, प्लॉट या मकान बेचने का काम करते हैं, कितने सुरक्षित होते हैं लोग इनमें? सबसे पहले हमारे जो प्रेस रिपोर्टर यहाँ पर पहुँचे हैं उनका यहाँ आने पर स्वागत है। बात रही कंपनियों की, जितनी भी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी जो वायदे करती है अपने वायदे के अनुसार नहीं चलती। लोगों को ऐसे वो दिखाए जाते हैं सपने कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके प्लाट भेज जाते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ हैं, लोगों को फंसा लेते हैं, लेकिन जो अपना कहते हैं उसको पूरा करके नहीं दिखाते। इनका अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि 400 करोड़ रुपए का अभी M3M का फ्रॉड जो पकड़ा गया है। 17 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई हैं। 6 करोड़ रुपए का गोल्ड पकड़ा गया है, जो कि सारा ही 2 नंबर में है। पहले इन्होंने क्या किया, 4 करोड़ रुपए में 2-3 कंपनियां बना के उनको लैंड दे दी। आगे फिर उन्होंने बेच दी वो 400 करोड़ में, यानी कि कितना 100 गुना बढ़ करके। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने फ्रॉड करते हैं। उनके फ्रॉड की मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि 2014 से हम लोगों ने 2022 तक इनका काम किया, और आज जो नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं सबके सामने है, ऐसा नहीं कुछ छुपा हुआ है। 6 महीने से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन से भी मिले हैं, CM साहब भी मिले हैं, अनिल विज से मिले हैं, हमारे सांसद भाटिया जी उनको मिले हैं, हमारे ग्रामीण जो महिपाल ढांडा जी हैं MLA उनसे मिले हैं, हमारे शहरी विधायक जो हैं प्रमोद विज जी उनको मिले हैं। लेकिन सबको मिलने के बावजूद भी आज ये नौबत है कि हम लोग यहाँ कितनी लू के अंदर किस तरह झुलस रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर ये लोग पेमेंट दे देते तो हम लोगों को यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी।
ऊपर से अच्छा, अभी आपने नाम गिनवाए MP MLAs, जो मतलब तमाम शहरी नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जी जी वो तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जी। और आप ये कहते हो आपकी सुनवाई नहीं हुई। देखो, कहने और करने में अंतर बहुत होता है। कहे तो देते हैं लेकिन सबका साथ तो नहीं दे रहे। अगर साथ दिया होता तो आज ये नौबत ना होती। कह देते हैं जी हम कहेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। रिजल्ट आए तो साथ ही ये देते हैं, ये भी उनका बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जो पैसे वाले, उन्हीं का देते हैं। देखो जी, रसूखदार लोगों का देते हैं या नहीं देते, इस चीज़ का हम कोई बहस का मुद्दा नहीं कर रहे, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया। हमें आश्वासन दे देते हैं लेकिन हमारा काम अब तक नहीं बना। अगर काम बना होता तो हमें क्या जरूरत थी इतनी लोगों के अंदर यहाँ झुलसना। कोई यहाँ 4 दिन बैठ के दिखा दे, पता चल जाएगा कि कैसे बैठते हैं। ये हम लोगों की ये जो हिम्मत है, आप सराहनीय करो, सराहो बल्कि इस बात को, भाई ये लोग इतनी लू में, सर्दी में, बरसात में किस तरह से हम लोगों ने 6 महीने यहाँ टाइम बिताया है। कोई अगर 4 दिन बैठ के दिखा दे हम उसको मान जाएंगे, सारी उम्र हम उसके गुलाम रहेंगे अगर ऐसा कोई करके दिखा दे। लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने पैसे लेने हैं। अगर हमने भी पैसे ना लेने होते तो शायद हम भी यहाँ पर 4 दिन ना बैठ पाते। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी है। तो देखिए, सतीश चौधरी हमारे साथ, इनका कहना है कि तमाम स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और यहाँ तक कि अनिल विज और CM खट्टर तक भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। उनको जैसा कि वो सभी के सभी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। वो सबका साथ देते नहीं हैं बल्कि सबका साथ लेकर के अपना विकास करते हैं। तो आइए, और भी सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं। गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। गोयल साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप 2014 से 2023 आ गया लगातार जुड़े हुए हैं, किस तरह के मतलब आपको यहाँ पर जो परेशानियाँ झेलनी पड़ी कंपनी में रहते हुए? क्या मैम, हमने 2014 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया और हमें अपने काम किए हुए के पैसे अपने वापस लेने हमारे दुबर हो गए, और उसके लिए हम 6 महीने से लगातार यहाँ पे सर्दियों में, गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। हमने इतनी भाग दौड़ की और इतनी दौड़ धूप की, पहले तो काम कराने के लिए, अब पैसे निकालने के लिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में। लेकिन सुनवाई जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि नहीं है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो चलता रहेगा जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये गोयल साहब हमारे साथ, उनका कहना है कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं मिल जाती है, उनका जो ये धरना प्रदर्शन है किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने वाला है। मेहर सिंह जी जुड़ चुके हैं। मेहर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आपकी पेमेंट मिल पाएगी? ऐसा जी, हम CM साहब से मिले, यहाँ जो हमारे सतीश जी ने बताया, सभी नेतागणों से, SP से, DC से, सभी से मिले। उन्होंने हमारे का विश्वास दिया भी आपकी पेमेंट होगी। सभी हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्यूमेंट हमारे बिल्कुल ओके हैं, सही हैं, पेमेंट भी सही है। देने के नाम पे पता नहीं तो कौन सा दबाव है, पता नहीं कौन सा क्या चक्कर है। अभी हमारे पास एम्बियंस के मालिक का 1 हफ्ते पहले फ़ोन आया शर्मा जी के पास। वो कहने लग गया, उसने यहाँ तक बोल दिया हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर मैं होता ना साइड पे, यहाँ इनको तो इतना मरवाता, बदमाशों से मरवाता, पुलिस में 50 लाख दे के पुलिस से ठवा देता, मतलब इनको ऐसा कर देता, या रास्ते में कहीं भी मरवा देता। मतलब इनकी कंपनी के अरबे जो पैसे तुम्हारे देने, तुम्हारी बजाय दूसरी साइड दे के तुम्हारे साथ ऊपर अत्याचार करा देता, और कराऊंगा भी। अभी ये भी बोल रखा, ऐसी बात नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी काम करूंगा। हमें तो प्रशासन से और सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा उसमें हमारा सहयोग करे। अगर हमारे पेमेंट झूठी है, हमारे के अंदर ठोको, हम सब चीज़ सहन करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पैसे सही हैं तो 8 साल तो हमने पहले झेला, 6 महीने यहाँ झेलते न हो गए। तो ये शासन प्रशासन किस लिए होता है? ये गरीब को न्याय दिलाने के लिए होता है। हम ठोकरे खा रहे हैं, पैसा लगा दिया, अभी हमारी इतनी हालात होगी कि जितना भी पैसा था, घर, मकान, फैक्ट्री आदि सब बेचकर यहाँ लगा दिया। अब हमारे पास कोई संसाधन नहीं बचा कि हम कहीं जा सकें। तो हमारे को तो अभी प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, सेंट्रल सरकार से, भाई जो ये M3M कंपनी है और एम्बियंस कंपनी, अगर इनका यहाँ कड़ी CBI और ED की जाँच हो जाए तो कम से कम भी 50-60 कंपनियाँ मिलेंगी। 2-4 कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो इन्हें फ्रॉड के लिए रखी हुई हैं। तो पहले भी हमने 6 साल 7 साल काम कर लिया MBS का, हमने नहीं पता लगा। हम तो सोच रहे थे एक ही MBS की कंपनी है, तो अब पता लगा मैंने बाद में 18 कंपनी थी उसकी भी।
ये एम्बियंस कंपनी यहाँ कंस्ट्रक्शन के रूप में आई थी, जिसने दिवालिया घोषित होगी और ज़मीन दूसरे के, और कंपनी के ओनर कौन हुआ, उसके बेटे, बहू, पूरा परिवार या कोई रिश्तेदार, बाहर का कोई नहीं होता, मतलब एक ही परिवार के सारे लोग, एक ही परिवार के सदस्य। कौन सा परिवार है वो जो? ये एम्बियंस कंपनी का राज गहलोत, अमन गहलोत, अर्जुन गहलोत, उसकी मिसिज, सभी जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं सभी ओनर हैं यहाँ। जो 18 कंपनियों के 18 सदस्य 18 ही ओनर हैं। किस कंपनी को किस टाइम बंद कर देंगे, उन्हें बहुत बढ़िया चाल आती है। और वही M3M का हाल है। जिस टाइम ये डील ट्रांसफ़र हुई तो एक इनके GM पूरा स्टाफ था, उन्होंने कहा उनको जो हमारे को बाद में मिले, उन्होंने भी इसमें केस कर रखा। जो एम्बियंस का पूरा स्टाफ था, GM AGM जितना भी स्टाफ था, लेबर तक स्टाफ, उन्होंने भी केस कर रखा लेबर कोर्ट में। उनकी भी पेमेंट नहीं, एक साल की दी उन्होंने। उनसे M3M की बात हुई डील होने से पहले, अब पता लगा हमने, उन्हें कहा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है इनके सारे बैठ कर मीटिंग करेंगे, जो इनकी लाइबिलिटी है उनको देंगे। इनकी दोनों की सेटिंग हुई, 20-30 करोड़ क्यों दें, पहले तो आपस में कर लें गाढ़वत्ती, उसके बाद जो मांगने आओगे 1-2-4 करोड़ रुपये और अपरा देकर इनको डंडे मरवा देंगे। हो सके ये हमारे को 2-4 को मरवा भी सकते हैं। हमें अंदेशा है ये इतने पावरफुल आदमी हैं कि 2-4 आदमियों को मारे मरवा भी सकते हैं, जो कि हमारे कई दिन से चल भी रहा है। ये हमने मेहर सिंह जी बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि आदमी मरवा सकते हैं, आपको को कैसे लगता है कि ये मरवा सकते हैं? रात जो हमने वीडियो भी देखी, वीडियो हमारे पास है, कल SP साहब को लिखित में देखा है। हमारे साथ रात भी इतना बढ़िया हादसा हो गया था, हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो मतलब हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ, रात भी हमारे को बिल्कुल दिन रात मौत के साए में जी रहे हम। और इनका कोई भी मतलब ये नहीं है, ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का डर, ना सरकार का डर, इन्होंने किसी का कोई खौफ नहीं है। और जो बदमाश बाउंसर जो भी है, हम तो ये कहें सरकार से हाथ जोड़ के, SP साहब से भी कल मिले, हमने रिक्वेस्ट करी, लिखित में एप्लीकेशन दी, भाई अगर यहाँ कुछ होता है तीनों परिवारों के खिलाफ हम दे के आए। राज गहलोत जो एम्बियंस का ओनर है, उसका अमन गहलोत और अर्जुन गहलोत, वो होंगे जो भी हमारे साथ यहाँ दुर्घटना होती है। और M3M के रूप बंसल, पंकज बंसल, सभी को। और जो यहाँ सबसे बड़ी बात है, 2 यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, एक विकास और एक वीरेंद्र, उन्होंने अपने यहाँ बदमाश ला के किसी टाइम भी अल्लाह बुलवा दें हमारे ऊपर। आज तो हमने बोलने के बाद भी मतलब वो हमारी बात नहीं सुनते, फ़ोन नहीं उठा रहे, मतलब इतना बुरा हाल है। हम क्या तो इनकी कम है क्या नहीं के, मतलब हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे, प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हरियाणा सरकार से और हरियाणा के जितना भी प्रशासन है लोकल, भाई अगर इन गरीबों को बचाना है तो इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसके साथ न्याय करो और जल्द से जल्द हमारा कोई समाधान करो। उस समाधान का क्या फ़ायदा जब हमारे 10-20 परिवारों का सत्यानाश हो जाएगा, अगर फिर समाधान करें उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, इसका 6 महीने हो गए, यहाँ को 6 दिन बैठ कर दिखा दो तब्दीलों में, हम मान सकते हैं, हमारी मजबूरी है। अगर हमारा इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम तो यही रिक्वेस्ट है, अभी इस अत्याचार को बचाओ, ये सरकार हमारी मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे, यही है। और जो मीडिया के साथी हैं यहाँ पर हमारी आप कवरेज करने आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहर सिंह है। तो देखिए, मेहर सिंह ने खुले लफ्ज़ों में कहा है कि इनको हर समय मौत का डर सताता रहता है और किसी भी समय इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि गहलोत परिवार और बंसल परिवार जिम्मेदार होंगे, जो कि M3M और MBS कंपनी के मालिक हैं। और उसके अलावा इन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्डों का भी नाम लिया है, जो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर समय समय पर इनको धमकाते हैं और इन पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं इनके चेहरों से खुशी गायब हो चुकी है, इनके चेहरों की चमक गायब हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी मेहनत के अलावा अपने घर में जमा पूंजी, अपने घर मकान बेच करके, कर्जा उठा करके इन कंपनियों के अंदर पैसा लगा दिया, सामान लगा दिया, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो इन कंपनियों ने इन्हें रोड पर बिठा दिया। तो ये देखिए, ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें M3M पानीपत सिटी की दिखाई जा रही हैं आपको, जहां पर ये लोग ठेकेदार हैं, सप्लायर हैं या मजदूर हैं या और कोई कामगार हैं, सब के सब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए, एक सज्जन और हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत, शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा आप लोगों को?
मैडम, जिस तरह पिछली बार आप आए थे, आपको हमने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद मेरे को पता लगा, वीरेंद्र भाई ने बताया कि भी राज सिंह गहलोत का फ़ोन आया और वो कभी भी हमारे को मतलब यहाँ से हमला करवा सकता है। खबर देखने के बाद मतलब ये आपके पास आता है। हाँ, तो ऐसा मैडम, मेरे को तो उस दिन से ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। मैं तो बिल्कुल मौत के कगार पे खड़ा हूँ और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और राज सिंह गहलोत, उसके लड़का अपना अर्जुन गहलोत और अपना अमन गहलोत, अगर मेरे को यहाँ कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेवार वो होंगे, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने पहले बताया था। अब मेरी क्रिटिकल स्थिति है, मैं 10 मिनट 15 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, 10 कदम चल नहीं सकता, खाना छूट गया, नींद भागी, सब कुछ आ गया। क्यों कि मेरे पास दवाई के लिए कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए मेरे पास घर में अनाज नहीं है, बच्चे मेरे रोड पे हैं। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे मेरे को कहाँ लेके जाएंगे? तो मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गरीबों की सुनवाई हो। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो हमारा यहाँ मार दे आके, हमारा बोल दे तुम मर जाओ भाई, हम मर जाएंगे और क्या होगा? मर तो रहे हैं हम और मर जाएंगे। अब रात हम यहाँ पे बैठे थे, हमने ये थोड़ा टेंट हमारे ख़राब हो गए थे, हम बदली कर रहे थे। यहाँ पे जो बाउंसर आए हैं, जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम आपको वीडियो भेजेंगे। जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे को पता है। पूरी रात नींद नहीं आई, बच्चे बोलते हैं पापा कैसे होगा? भाई देखी जाएगी जो होगा। मेरा नाम रामपाल शर्मा, काबड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए, रामपाल शर्मा, इन्होंने पहले भी हमारी खबर के माध्यम से ये चेताया था कि ये हार्ट के पेशेंट हैं। और जब कल का हादसा हुआ, कल ये लोग टेंट बदली कर रहे थे क्योंकि टेंट बिल्कुल फट चुका था। उस दौरान बाउंसरों ने आकर के इनके साथ जो हाथापाई या मार कुटाई करने की कोशिश की, उसकी लाइव वीडियो भी इन लोगों के पास है, वो भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि अब तो इन्हें मौत का डर सताने लगा है। मरे हुए तो ये लोग पहले ही हैं, क्योंकि कहते हैं जो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपने घर मकान बेच करके, कर्जा उठा करके किसी कंपनी में 10 रुपये लालच में लगा देता है कि चलिए अगर लगाएंगे तो हमें 10 रुपये अच्छे मेहनताना मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर इन्हें सिर्फ और सिर्फ सिवाय धक्के और जूतों के कुछ नहीं मिलता है तो मर तो इंसान उसी समय जाता है। लेकिन अब तो इनको ये लगने लगा है कि शायद ज़िंदगी की जो डोर है किसी भी क्षण हाथ से छूट ना जाए और ये लोग निराशा के अंधकार में चले जाएं। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को सोचना होगा, और सोचना होगा हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को। इन जैसे न जाने कितने लोग जो अपनी मेहनत का पैसा पाने के लिए कंपनियों के दरवाज़ों पर दर बदर की धक्के खाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कोई आसरा नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता कि वो अपनी मेहनत की कमाई को हासिल कर सकें। तो ऐसे ही निराश होकर के लोग न जाने कितने ही बेखबर तक नहीं लगती है। तो ऐसा होने से पहले मैं प्रशासन कहना चाहूँगी कि चेत जाइए, ताकि कुछ परिवारों को बचाया जा सके और उनको न्याय दिलवाया जा सके। तो आइए, शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि किस तरह की दिक्कतें और आ रही हैं आपको? कल मैं आया नहीं मेरे धरने पे, क्यों पिछले दिनों जिस तरह का कल माहौल देखा, पिछले दिनों भी 2-3 बार ऐसे हुआ, तो उस वजह से हम तो इतने डर के साए में हैं। पहले मेरी माताजी गुजर गई इसी डर के साए में। वो कहने लगे कि भाई हमने धन तो खोया, अपना बेटा भी खोएंगे। कल मैं नहीं था यहाँ पे, हम बाहर थे कल, तो कल फिर यहाँ पे वही हो गया। मेरा तो पूरा परिवार बोलता है कि जाओ ना, हमने तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब क्या करेंगे हम उस पैसे का? ऐसा माहौल हो गया हम यहाँ पे। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ज़िंदगी के आगे मतलब हमने तो घुटने टेक दिए। हमारे पास तो सिर्फ और लास्ट का ऑप्शन है, आज मर जाएं या कल मर जाएं। क्यों? देने वाले हैं, उनके पैसा देना, वो हमारे घर घर घूम रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब कितना और अत्याचार सहेंगे? मतलब आगे कुआं पीछे खाई। हम तो जी मतलब लेने वाले दरवाजे पे आ जाते, देने वाले देते नहीं, बात भी नहीं करते हैं। आज तक किसी ने ना तो एम्बियंस का मालिक है बोलता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पैसे के नाम पर कुछ नहीं। क्या नाम? पहले भी उन्होंने खूब गालियाँ दी, वीरेंद्र शर्मा।
तो देखिए वीरेंद्र सिंह हमारे साथ, और उनका कहना है कि इनके तो आगे कुआं है पीछे खाई है, क्योंकि अगर ये घर पर बैठते हैं तो लोग जिन्होंने इनसे पैसा लेना है, जिनसे इन्होंने उधार लेकर के ब्याज पर लेकर के कहते हैं कि कर्ज लेकर के इन कंपनियों में पैसा लगा दिया, वो मांगने के लिए दरवाजे पर आ जाते हैं। अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कंपनी के बाउंसर जो हैं आकर के समय दर समय इनको धमकाते हैं, इनको मारने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। और इनका तो यही कहना है कि इससे बढ़िया तो इन्हें मौत आ जाए, ताकि एक मुश्त कहते हैं जो कर्ज है वो अदा हो जाए, क्योंकि कंपनी तो इन्हें कुछ देने वाली नहीं है, इनका पैसा बटोर करके बैठी है। और ये लोग जो हैं कर्जदारों के चंगुल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि ये ना तो छूटते बनते हैं और ना ही बनते हैं। तो इन सभी तमाम बातों से परेशान होकर के ये लोग निराश हो चुके हैं, और इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं को इनका साथ देना चाहिए, ताकि इनकी पेमेंट जो है इन्हें मिल सके और ये लोग भी सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको M3M पानीपत की दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर कंपनी द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए की ज़मीन लेकर के उसमें कहते हैं कि मकान और प्लाट और दुकानें बना करके यहाँ पर सेल की जाएंगी, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाएंगी ये कंपनियाँ, लेकिन इनके खून पसीने की कमाई को हड़प कर चुकी हैं और देने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसी बात को लेकर के ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और इनका ये कहना है कि अब तो ये भी डर लगने लगा है कि न जाने किस घड़ी मौत इन्हें अपने चंगुल में ले ले। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।